फ्रेंड्स, जैसा आप लोग कुछ दिनों से देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं कंसर्न्स अबाउट यूजिंग E20 फ्यूल। E20 फ्यूल मतलब उसमें 20% आपका इथेनॉल मिला हुआ है, जो हमारा नॉर्मल फ्यूल हम पेट्रोल पंप से लेते हैं। तो काफ़ी लोग अपनी कंसर्न रेज कर रहे थे कि उसमें प्रॉब्लम होती है, कि एफिशिएंसी डाउन हो रही है, कार्बोरेटर चोक हो जाते हैं और इंटरनल पार्ट्स जो कम्बशन से रिलेटेड है उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो काफ़ी कंसर्न्स और काफ़ी वीडियोस मैं देख रहा था एंड मैंने खुद ये चीज़ फेस करी है। जो मेरी मोटरसाइकिल्स हैं, जो कार्बोरेटर रनिंग मोटरसाइकिल्स हैं, उनमें मुझे कार्बोरेटर चेंज कराने पड़े, कार्बोरेटर चोक हुए। तो ऑब्वियसली मुझे भी वो कंसर्न था और मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था कि इस तरह का इशू है विद E20 इथेनॉल बेस्ड फ्यूल। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने आज एक प्रेस रिलीज़ इशू की है, जिसमें उन्होंने सारे के सारे कंसर्न्स को एड्रेस किया है। जिसमें वो बोलते हैं कि भाई E20, पहला कंसर्न ये था कि इसकी ऑक्टेन वैल्यू कम होती है तो गाड़ियों का परफॉर्मेंस पे इशू आएगा। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई इथेनॉल का जो ऑक्टेन वैल्यू होती है वो पेट्रोल से ज़्यादा होती है। तो अगर हम उसमें 20% मिक्स कर रहे हैं तो एक्चुअली E20 पेट्रोल की यानी E20 पेट्रोल की जो ब्लेंडेड है इथेनॉल से, तो उसकी ऑक्टेन वैल्यू 91 होगी। तो जनरली 90 प्लस ऑक्टेन वैल्यू ये सारी की सारी कार्स रिकमेंड करती हैं। तो दूसरा कंसर्न था कि अगर ये इथेनॉल आप मिला रहे हो तो आपने पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं किया। उसका उन्होंने आंसर दिया कि हाँ, ये स्टार्टिंग में इथेनॉल सस्ता था, लेकिन अब जो उनकी पूरी सप्लाई चेन है, फार्मर से ले रहे हैं, मल्टीपल तरह से डिराइव्ड है, शुगर केन से, मेज से, इससे उससे, तो वो इथेनॉल उनको अभी वो महंगा पड़ रहा है पेट्रोल से भी ज़्यादा। लेकिन वो ये चीज़ देख रहे हैं कि अच्छा, फार्मर्स को हेल्प हो रही है और ये पोल्यूशन कम करता है, फार्मर्स की ऑब्वियसली इनकम बढ़ रही है एंड शुगर केन का जो शुगर प्रोडक्शन का जो बाय प्रोडक्ट होता था उसको सपोर्ट मिल रही है, स्प्रिट वहाँ से आता है इथेनॉल। तो इन सारी चीज़ों को देख के अब ये इस पॉलिसी से या इस से अब ये नहीं कर सकते स्टेप बैक। तो दूसरा उन्होंने आंसर दे दिया। थर्ड आंसर ये था कि भाई इसमें जो इंटरनल पार्ट्स को प्रॉब्लम हो रही है, कार्बोरेटर चोक हो रहे हैं और इस सब से कैसे होगा। तो उन्होंने उसका आंसर दिया कि नहीं, हमने नीति आयोग ने और उन्होंने RI और CM का आई थिंक मेंशन किया है कि उन्होंने एक एक्सटेंडेड स्टडी की और उनको ये दिखा कि ये सेफ़ है। लेकिन हाँ, उन्होंने मेंशन किया है कि हाँ, कुछ आपके इंटरनल गैस्केट्स और रबर पार्ट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपको वंस इन अ लाइफ टाइम चेंज कराना पड़ेगा, राइट। अब वही आई थिंक इशू है जो कि वो जो कॉरोजन करता है, कि रबर पार्ट्स को ख़राब करता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनली जब आप किसी चीज़ को सील करोगे तो बहुत सारी जगह इंटरनल पार्ट्स में रबर यूज़ होता है, गैस्केट्स में और आपके जेट्स के इधर उधर जो भी आपके चीज़ें होती हैं होल्ड करने की या फिक्स करने की, वहाँ पर रबर यूज़ होता है। तो इंटरनल पार्ट्स वो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वहाँ पे